Hello students, in my previous lectures I told you about the bisection method. What is the recursive formula for the bisection method? This I have already told you. In this video we will solve a question by bisection method. The question is, find a negative real root of the equation x square minus 4x minus 10 equal to 0 using bisection method. Now see the question. They have given you a hint that you have to find a negative real root. They are not saying that just that find a real root. They have told you that you have to find a negative, the root with negative sign. Okay, mind it. This is important term here. Now to solve this, what I have told you in the previous videos, I have told you that you make a search for the search interval, right? How do you do that? In place of x, first of all you will name the equation. Let f of x is equal to this equation, x square minus 4x minus 10. ये इक्वेशन हो गया आपका. फिर आप क्या करोगे, इसमें 0 पुट करते हो एक बार x की वैल्यू and find the value. Then you will keep on putting different positive values of x with equal spacing. Suppose you put x equal to, after 0 you put x equal to 1, then you put x equal to 2, x equal to 3, and you find the nature of fx. It is positive or negative. Similarly, you can also make the search for negative values of x. आप negative values of x के लिए भी search कर सकते हो ना. तो x को आप क्या पुट कर सकते हो, अभी तो मैंने पॉजिटिव रख के देख ली, उसमें मैं चेक कर लूंगी कि क्या सर्च इंटरवल आ रहे हैं. अब यहाँ पे लेकिन क्या बोला है आपको कि नेगेटिव रियल रूट निकालनी है आपने. तो जब नेगेटिव रियल रूट निकालनी है तो जो सर्च इंटरवल है आपका वो भी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स से बना होना चाहिए. ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पॉजिटिव डायरेक्शन में ना जाके नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हैं. यानी कि वी फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f of x by putting different negative values of x. ठीक है, वो वैल्यूज पुट करते हैं. देखिए आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग कर दी, उसके बाद 0 पे निकाल लिया. f of 0 कितना है, -10. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप चेक करो कि इट इज ग्रेटर देन लेस देन 0. तो ये साइन लगाना है कि इट इज लेस देन 0. f at 0 हो गया. फिर मैं चाहूं तो f at 1 -1 पे डायरेक्टली जंप कर सकती हूँ, या फिर मैं स्पेसिंग ले सकती हूँ -0.5 की. तो फिर मैं निकालूंगी f at -0.5. तो ये आ गया कितना, -0.5 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, -4x, x रखा -0.5 और -10. तो इक्वल टू आ गया अगेन लेस देन 0. फिर से एक नेगेटिव वैल्यू चली. और अब हम ये सर्च कंटिन्यू करेंगे. कहां तक कंटिन्यू करेंगे सर्च, जहां पे आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ना आ जाए. क्योंकि यू नीड अ सर्च इंटरवल. आपको एक ऐसा सर्च इंटरवल चाहिए जिसके एक एंड पॉइंट पे, वेदर वो लेफ्ट हो या राइट हो, आपके फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और एक एंड पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए. इसलिए हम ये सर्च कंटिन्यू करते हैं जब तक ये साइन रिवर्स ना हो जाए. यहाँ पे अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके वहां तक प्रोसीड करेंगे जब तक ये ग्रेटर देन 0 ना आ जाए. और अगर ये शुरुआत में ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे ताकि ये आपका लेस देन 0 आ जाए. ओके, तो आपने स्टार्ट किया, f at -0.5 इज अगेन लेस देन 0. f at -1 रखा तो -1 का स्क्वायर -4 into -1 अगेन विच इज लेस देन 0. फिर से 0 आ रहा है. फिर मैं आई स्पेसिंग इक्वल रखनी है. -0.5 ली मैंने पहले, फिर -1 हो गया, उसमें 0.5 जुड़ा जा, फिर -1.5, ये अगेन लेस देन 0. फिर मैं गई -2 पे. इट इज 2. नाउ वी हैव रीच्ड व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड. It is positive, greater than 0. It means now I can take the search interval. अब देखिए मेरे पास चॉइस है, मैं सर्च इंटरवल क्या क्या ले सकती हूँ. मैं ले सकती हूँ -2 से लेके 0 तक. अब कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं 0 से लेके 0, यहाँ लिख देंगे पहले, फिर कॉमा, फिर -2. Now it is the standard form of the interval that we write the smaller number, real number on the left hand side and the greater real number on the right hand side. Okay, तो देखिए यहाँ से कितने सर्च इंटरवल बन रहे हैं. एक तो बन गया -2 से 0, दूसरा बना -2 से
माइनस के 0.5 तक, फिर बना -2 से -1 तक, फिर बना -2 से लेके माइनस के 1.5 तक. Now out of these intervals we will choose the interval of the shortest length. The interval of the shortest length is from -2 to -1.5. This is your search interval. ये search interval है. search interval होने का मतलब जो रूट इन्होंने पूछी है एटलीस्ट वन रूट विल लाई इन दिस सर्च इंटरवल. कम से कम एक रूट इसमें लाई करेगी, है ना. तो ये ले लिया. अब ये मैंने खुद ही डिस्कवर किया कि आप यहाँ पे प्लस लगा दो, यहाँ माइनस. क्यों? ये मैंने ये इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट -2 इज ग्रेटर देन 0, सो आई पुट हियर पॉजिटिव साइन, and the value of the function at the point -1.5 is less than 0, so I put here a negative sign. Right? ये आपको आगे हेल्प करेगा जब आप रिप्लेस करोगे इन पॉइंट्स को. बताया था ना रिप्लेसमेंट के लिए भी क्या होता है रूल. नाउ फर्स्ट इटरेशन पे आ गए. सर्च इंटरवल हो गया आपके पास. तो फर्स्ट इटरेशन में क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई करना है a + b/2. तो ले लिया, क्लियर कर लिया पहले कि a क्या है b क्या है. Here a is equal to -2, b equal to -1.5. So the first approximation to the root is given by x1 equal to a + b/2. सिंपली एडिशन करना है इनका. ये आपने ले आए. आप ऐसे कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हो और ये तो सिंपल ही कैलकुलेशन है. आप ऐसे ओरली भी कर सकते हो इसको. अदरवाइज यू कैन यूज अ नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर हियर, है ना. सिंपल वाला जिसमें प्रोग्रामिंग ना कर सको आप, ऐसा कैलकुलेटर आपने यूज करना है. ओके. और इसके अलावा यू शुड नो हाउ टू रीड द टेबल्स ऑल्सो. टेबल्स रीड करनी आपको आनी चाहिए. कॉज, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, लोगैरिथमिक टेबल्स. तो आप लोग टेबल भी ले लें और उन्हें रीड करने की प्रैक्टिस भी करना है आपको. सो वी हैव फाउंड आउट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट. वो आपके पास आ गया है ना. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 कितना आया आपके पास, वो आया -1.75. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, वी विल फाइंड आउट वेदर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो हियर फंक्शन at -1.75 is equal to this, -1.75 square minus 4 times of this minus 10 equal to this, greater than 0. It is again greater than 0, है ना. So now it is very important how we will form the new interval. नया इंटरवल कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे हम. If the value of the function at x1 is greater than 0, then this value x1 will replace that point of the previous search interval at which we obtained the positive value of the function. तो आपका previous search interval यहाँ पे क्या था, it was from -2 to -1.5, and at -2 value of the function at -2 was positive, greater than 0, and value of function at the point -1.5 was less than 0. So जो आपकी न्यू वैल्यू आई है -1.75, ये किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये उस प्रीवियस पॉइंट को रिप्लेस करेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी. फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी कहाँ पे, -2 पे. तो न्यू सर्च इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, इन प्लेस ऑफ -2 हट जाएगा और -2 की जगह पे क्या आ जाएगा, -1.75. और जो सेकंड पॉइंट है वो सेम रहेगा, है ना, वो अनचेंज रहेगा. इसमें क्या होता है कि सर्च इंटरवल का एक ही एंड पॉइंट चेंज होगा हर बार में, वेदर इट इज लेफ्ट और राइट, इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन. तो ये आपका नया सर्च इंटरवल आ गया किसके लिए, सेकंड इटरेशन के लिए. अब हम चलते हैं इटरेशन नंबर 2 या फिर सेकंड इटरेशन लिख सकते हो आप. यहाँ पे फिर से क्लियर कर लेंगे कि ए और बी क्या है. ए इज -1.75 एंड बी इज -1.5. So the second approximation to the root is x2. इससे डिनोट करते हैं, वो x1 से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डिनोट किया, x2 से सेकंड अप्रोक्सीमेशन. ओके, ये अप्रोक्सीमेशन है कि रूट इतनी भी हो सकती है. अच्छा, अब इतनी हो सकती है ना, डिफरेंट रूट्स नहीं है, एक ही रूट के लिए डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस हैं. इज इक्वल टू a + b/2 इज इक्वल टू दिस. अगेन ये आ गया -1.625. अब जो ये पॉइंट आया इस पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि वो पॉजिटिव आ रही है
या नेगेटिव आ रही है। वही रूल हर बार अप्लाई होगा। नाउ वैल्यू ऑफ f एट द पॉइंट माइनस 1.625 इज इक्वल टू दिस, इट इज माइनस नेगेटिव विच इज लेस देन 0। अब इस पे आ गई आपकी वैल्यू नेगेटिव, तो यानी कि जो ये x2 है, ये पॉइंट है, ये किसको रिप्लेस करेगा? प्रीवियस इंटरवल के उस पॉइंट को रिप्लेस करेगा जहां पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी। नेगेटिव वैल्यू वॉज ऑब्टेन्ड एट द राइट एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, दैट इज एट माइनस 1.5. सो द न्यू सर्च इंटरवल will become minus 1.75, it will remain same and it will get changed to minus के 1.625. ये इसमें चेंज हो गया, नया सर्च इंटरवल आ गया। अब हम चलते हैं इस पे थर्ड इटरेशन पे। अगेन क्लियरिफाई व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, यू हैव क्लियर्ड इट। Now third approximation to the root is x3 is equal to same formula. This is the formula for the bisection method. Recursive formula, we are using it again and again. A plus b upon 2 is equal to minus 1.6875. This is the value of x3. Now again we will find the value of the function at the point x3. This is again less than 0, that is negative. So that point of the previous search interval will be replaced at which the value of the function was negative. उस point को replace कर देगा। कौन सा point? ये x3 वैल्यू जो आई है ये replace कर देगी, है ना। कुछ बच्चे ये लिख दिया करते हैं, ये नहीं लिखना है वहां पे, ये तो आप चेक कर रहे हो जस्ट कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है। यहाँ पे वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। सो the new search interval is minus 1.75 to minus 1.6875. Similarly, we will find out the fourth approximation to the root, which will be obtained as x4 equal to minus 1.7188. We will keep on going. For this value, we will find the value of the function at this point f at minus 1.7188. Then we will obtain the new search interval. And we will find out x5, that is the fifth approximation to the root as minus 1.7344. Then we will again obtain the sixth approximation at the sixth iteration equal to minus 1.7422. Then the seventh approximation will be equal to minus 1.7383. Then we will keep on moving forward and we will obtain the eighth approximation as minus 1.7402. Ninth approximation is minus 1.7412 and the 10th approximation is minus 1.7417. Now you see that in the question it is not clearly mentioned that we have to find it up correctly up to how many decimal places, right? If it is not given in the question, then you can take it yourself that we have to find it correct to the 3 decimal places. Now here we see that after the decimal, the 3 digits are same, 0.741, 0.741 in the 9th and the 10th iteration. Okay, so we will stop here because the roots, the approximation to the roots have started repeating. Now here 1.7412 and it is minus 1.7417. So a negative real root of the given equation is x equal to minus 1.741. We will output this as the answer.